ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ है। वैसे तो वॉर कोई नई बात नहीं है, इतिहास में भी काफी वॉर्स हो चुके हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडो पाकिस्तान वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुनिया के इतिहास में देखा जाए तो 3400 साल में लगभग 3132 साल दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर हुआ ही है, यानी सिर्फ 268 साल ऐसे थे जो पीसफुल थे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली वॉर की वजह से किन लोगों का फायदा होता है और ये वॉर्स एक्चुअली कौन करवाता है। ये वीडियो आपको वॉर के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉर एक बहुत बड़ा डेंजरस रैकेट यानी कि बहुत बड़ा व्यापार है, हमेशा से ही रहा है। सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे पुराना इंटरनेशनल लेवल का रैकेट, जिसमें प्रॉफिट्स तो होते हैं डॉलर्स में, पर लॉसेस होते हैं इंसानों की जान लेकर। वॉर का ये बिजनेस नया नहीं है, बट ये हजारों साल पुराना बिजनेस है। हिस्ट्री में सबसे पहला वॉर जो लड़ा गया था वो 2700 बीसी में मेसोपोटामिया नाम के एक ऐतिहासिक शहर में लड़ा गया था। यानी वॉर का जो बिजनेस है ये एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री से भी काफी पुराना बिजनेस है। वॉर किसी भी गवर्नमेंट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी इंसान के लिए लाइफ और डेथ इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई देश वॉर के चैलेंजेस को पार कर लेता है तो वो देश आगे सरवाइव करता है, और जो नहीं कर पाता वो देश खत्म हो जाता है। यानी किसी भी देश और गवर्नमेंट के सर्वाइवल के लिए वॉर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉर को हम एक रैकेट की तरह समझ सकते हैं, पर यह कोई छोटा मोटा माफिया रैकेट या सिंपल गुंडों की गैंग नहीं है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंटरनेशनल लेवल का रैकेट होता है, और ये रैकेट इतना पावरफुल होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय एटलीस्ट 21,000 बिजनेसमैन इस रैकेट की वजह से बिलियनियर्स या फिर मिलियनियर्स बन चुके हैं, सिर्फ वॉर के बिजनेस से। वॉर से होने वाले इन्हीं प्रॉफिट्स को देखते हुए काफी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन या हेल्थ केयर से भी ज्यादा खर्च आर्मी, वेपन्स और मिसाइल्स के लिए करती है। Global military spending is on the rise. That means more and better equipped soldiers on land, more warships at sea, and more high-tech fighter jets in the skies. In 2018, worldwide military spending hit $1.8 trillion. इसका मतलब अगर कोई बिजनेस गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने में और वॉर में सरवाइव करने में हेल्प कर सकता है, तो वो बिजनेस किसी भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है। तो सवाल फिर ये आता है कि कोई बिजनेस गवर्नमेंट की कैसे हेल्प कर सकता है? तो इसका जवाब है हथियार, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रॉ मटेरियल्स सप्लाई करके। और इन सप्लाईज या सो कॉल्ड हेल्प के बदले वो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को ओवरचार्ज अगर करना चाहे तो ओवरचार्ज भी कर सकता है। नॉर्मल बिजनेस में अप्रॉक्स 10% प्रॉफिट कर सकते हैं, बट वॉर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी बिजनेसमैन 40%, 60%, 100%, 500% या 1000% भी प्रॉफिट कर सकता है। ड्यूपॉन्ट एक कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकन गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल्स सप्लाई किए थे, और इस कंपनी का प्रॉफिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर था, आप यकीन नहीं करेंगे, प्योर 950% प्रॉफिट। अगर इंडिया का ही एग्जांपल ले तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर 1986 इंडियन गवर्नमेंट ने स्वीडन के बोफोर्स कंपनी से पूरे 1437 करोड़ रुपीस के 400 गन्स खरीदे थे, यानी पूरे 500% का प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट बस एक ही बिजनेस में हो सकता है, दैट इज द बिजनेस ऑफ वॉर। एंड ऑफ द डे वॉर के ये सारे खर्चे गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ना 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 ना, ये खर्चे तो आप और हम जैसे कॉमन टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई को उड़ाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस की कुछ कंपनीज जैसे कि फोर्ड, जीएम मोटर्स, ये ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनीज को वॉर का करता धरता माना जाता था, क्योंकि इन कंपनीज ने
अमेरिका की सेवा में, देश की भक्ति में रातों रात अपने प्रोडक्शन लाइन को चेंज करके अमेरिकन आर्मी के लिए ट्रक्स, एयरप्लेन्स और टैंक बनाना शुरू किया। पर ये कंपनीज एक्चुअली कितनी देशभक्त है ये तब पता चला जब अमेरिकन आर्मी वॉर करने के लिए यूरोप पहुंची, तो वहां यूरोपियन आर्मी भी वही फोर्ड कंपनीज के टैंक, ट्रक्स यूज कर रही थी जो अमेरिकन आर्मी यूज कर रही थी। यही नहीं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईरान इराक वॉर 26 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने दोनों ही कंट्रीज यानी ईरान और इराक को वेपन्स एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए। इससे यही पता चलता है कि इन कंपनीज के लिए बस प्रॉफिट मैटर करता है और ये किसी भी देश की लॉयल नहीं हो सकती। देशभक्ति तो दूर की बात है। बिजनेस ऑफ वॉर के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक बात होती है कि प्रॉफिट्स के लिए वॉर होना जरूरी है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा होता है जिसमें थोड़ी सी पेट्रोल दी जाए, आग लगा दी जाए, भड़काया जाए तो बेहिसाब प्रॉफिट किया जा सकता है। पर किसी भी देश की जनरल पब्लिक कभी वॉर नहीं चाहती, क्योंकि एक्चुअल वॉर करने के लिए पब्लिक में से कुछ लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, यानी वॉर के लिए जनरल पब्लिक को उकसाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर से कांटेक्ट करके या मिलिट्री लीडर से बात करके या मीडिया में अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर वॉर की शुरुआत इन बिजनेसेस द्वारा की जाती है। ये वीडियो बस आपको वॉर को दूसरे एंगल से सोचने पर प्रोत्साहित करता है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है वॉर का। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें।